राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत कोटि कोटि बधाई। मकर संक्रांति भी हमारे देश के मुख्य त्योहारों में से एक त्योहार है। ये बदलते हुए मौसम का प्रतीक। इस टाइम पे सूर्य उत्तरायण में आ जाता है। सुना है मैंने, ज़्यादा पता नहीं इस बारे में, लेकिन समय का परिवर्तन होता है। कहते हैं कि अब सूर्य उत्तरायण दिशा में चला जाता है। तो उसके लिए आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं कि ये बदलता हुआ समय, सूर्य का उत्तरायण में आना आपको अच्छा स्वास्थ्य, खुशी, खुशहाली दे। बाकी आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में त्योहारों का जो महत्व है, इतनी ठंड होते हुए भी कितनी ऊंचे दर्जे की आस्था लोगों की है कि ठंडे पानी में जाके नदियों में स्नान करते हैं। जो आदमी अपने देहात में भी बचपन से सुनते आए, कभी 6 महीने में भी स्नान नहीं करता था, संक्रांति के दिन तो सूर्य उदय होने से पहले वो भी सब स्नान कर लेते हैं। कहते हैं जो इस दिन स्नान नहीं करता है तो अगले जन्म में उसको अच्छी योनि नहीं मिलती। तो सबको डर लगता है कि कभी हमें कोई बुरी योनि ना मिले और उसमें जाके कष्ट उठाने पड़े। लेकिन संतों की शिक्षा तो हर जीव के लिए ये है कि एक दिन के स्नान करने से नहीं और शरीर के पखाड़ने से नहीं, बल्कि अपनी अंतर आत्मा को शुद्ध करके प्रभु के नाम का सुमरण, भजन और ध्यान करने से, और वो भी नित्य प्रति, उस स्नान से शुद्धि हमारी रूह की, आत्मा की होती है और हमारे कर्म बनते हैं अच्छे। शुभ कर्म करने से हमें अगर कल्याण नहीं होता, उद्धार नहीं होता या मोक्ष नहीं मिलती, तो भी हमें योनि अच्छी मिलती है। और अच्छी योनि क्या, इंसान की योनि मिलती है। इंसान की योनि में भी जो संसार के सभी सुख पदार्थ जिसको भोगने को मिलते हैं, उसी को ऊंचा दर्जा मानते हैं। उनमें राजा बाबू, सेठ साहूकारों की गिनती होती है, जिनके पास संसारी पदार्थों की बहुतायत हो, धन दौलत की कमी ना हो, शरीर की तंदुरुस्ती हो, लंबे चौड़े उनके परिवार हों, अच्छे घर बार मकान हों। तो उनको देख के हम ये सोचते हैं कि इसका जीवन सुखी है। लेकिन महापुरुषों की सोच कुछ इससे थोड़ी अलग है। वो इसके खिलाफ नहीं कि ये सुख ना हो, वो कहते हैं सुख सभी को मिले, हर प्रकार से सभी सुखी रहें, सुखी जीवन हो, शरीर की तंदुरुस्ती हो, सब पदार्थों की बहुतायत हो। लेकिन उन सब चीज़ों के होने से इंसान बौखलाए नहीं, अहंकार ना करे, वो उनके नशे में ना हो, बल्कि अपने मुख्य उद्देश्य को याद रखे कि इंसान का चोला। और ये सभी खूबियां मिलने के बाद जो मुख्य काम बच जाता है वो होता है महापुरुषों की शरण में जाके उनसे दीक्षा लेके और उनके आदेश अनुसार, उनके बताए मुताबिक मर्यादाओं का पालन करते हुए प्रभु के नाम को हमेशा याद रखे कि जिससे इस जीव का इस काल और माया के कैद से, बंधन से और दुखों के घर से छुटकारा हो।
देखने में ये सुखी दिखाई देते हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन तासीर जब इनकी देखते हैं तो तासीर बाद में इनकी बुरी होती है। किसी भी चीज को देखोगे लेकिन